बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरा जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। ताते सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। ताते सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हम संसार में देखते हैं कि हर प्राणी के पास कुछ न कुछ संपत्ति जरूर होती है। किसी के पास कम है या किसी के पास ज़्यादा है। संपत्ति को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, एक चल संपत्ति और एक अचल संपत्ति। चल संपत्ति में रुपया, पैसा, हीरे जवाहरात, गहना, ये सब आता है। और अचल संपत्ति में ज़मीन जायदाद, ये सब आता है। तो ये दोनों ही चीज़ें इस संसार में ज़रूरी हैं। अचल संपत्ति, इस शरीर को रहने के लिए घर चाहिए, और चल संपत्ति हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, या कभी कोई कंटिजेंसी आ जाती है तो उसको मीट करने के लिए धन दौलत उसकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर हमें उस स्थान को छोड़कर जहाँ पर हम रहते हैं कहीं दूसरी ओर जाना पड़ जाए, तो हमारा साथ चल संपत्ति देती है। अचल संपत्ति को हम ज़मीन जायदाद को साथ नहीं लेकर जा सकते, वो यहीं छोड़कर जाएंगे। केवल चल संपत्ति ही हमारे साथ जाएगी, उसकी गठरी बांध कर ले जाएंगे। इसी प्रकार संत महापुरुष फरमाते हैं कि इस रूह के पास भी तो संपत्ति होनी चाहिए, इस रूह के पास भी तो धन दौलत होनी चाहिए। तो इस रूह के पास अचल संपत्ति तो हमारा ये जो शरीर है, ये रूह की अचल संपत्ति है। और चल संपत्ति इस शरीर के द्वारा किए गए कर्मों का जो परिणाम है, जो फल है, जो हम उन कर्मों से अर्जित करेंगे, वो चल संपत्ति है जो इस रूह के साथ जाएगी। अब वो कर्म कैसे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, हमको बांधने वाले हैं या दुनिया के फंद छुड़ाने वाले हैं, ये तो हमारे कर्म करने पर निर्भर करता है। जैसे संसार में हमने चल संपत्ति में रुपया पैसा भी इकट्ठा किया और हीरे जवाहरात गोल्ड वगैरह भी अर्जित किया, जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उन दोनों जो चल संपत्ति है उसमें अंतर
खुद ब खुद देखने को मिलता है कि अगर दूसरे देश में जाना पड़ जाए तो वो जो रुपया पैसा है उसकी कीमत वहाँ पर क्या होगी। लेकिन जो सोना हीरे जवाहरात है उसकी कीमत नहीं घटती, वो उस देश की संपत्ति के इक्विवेलेंट वैल्यू में मिलते हैं। इसी प्रकार ये रूह इस शरीर द्वारा जो कर्म किए जाते हैं उससे जो रूह की चल संपत्ति अर्जित होती है, अगर हम अच्छे कर्म भी करते हैं, अगर वो निष्काम भाव से नहीं किए गए तो वो बंधनकारी हैं, तो वो रुपए पैसे के समान है। और अगर वही कर्म निष्काम भाव से किए जाते हैं और परमात्मा को अर्पण करके कार्य किया जाता है, जिसमें मैं की लेश मात्र भी जगह नहीं होती, तो वो उन हीरे जवाहरातों के समान है जो कहीं पर भी चले जाएं उसकी कीमत कभी घटेगी नहीं। जैसे अकेला फूल या टहनी के साथ पत्तों में फूल लगा हुआ, दोनों में से किसकी सुंदरता अधिक होती है? टहनी के साथ जैसे स्ट्रिप होती है उसमें पत्ते भी लगे हुए हैं और उसके ऊपर फूल भी है। यानी कि रूह के अच्छे कर्म और निष्काम भाव से किए हुए कर्म वो फूल के समान हैं, और जो दूसरे अच्छे कर्म हैं वो टहनी और पत्तों के साथ हैं, तो वो जो स्ट्रिप होती है वो ज़्यादा सुंदर होती है। और जितना वो फूल सुगंधी दे रहा है, महक रहा है, उतना ही वो अत्यधिक प्यारा होता है। अगर भक्ति में प्रभु के नाम की सुगंधी है तो जो वो कमाई है वो इतनी सुगंधमय हो जाती है कि आसपास के वातावरण को भी वो भक्तिमय कर देती है। जैसे जब हम श्री दरबार में जाते हैं और वहाँ पर जाकर संतों महात्माओं का सानिध्य प्राप्त करते हैं और वहाँ का वातावरण हमें एक अलौकिक खुशी प्रदान करता है, ये वही भक्ति की सुगंधी है जिसको हम वहाँ पर जाकर महसूस करते हैं। तो वो ही धन, वो ही भक्ति की सुगंधी कमाने के लिए ही तो हमारे श्री परमहंस दयाल जी सद्गुरु महाराज हमें बार बार प्रेरित करते हैं कि वो संपत्ति अर्जित करनी है इस रूह के लिए कि जब ये रूह इस स्थान को छोड़कर, इस अचल संपत्ति को छोड़कर जाए तो उसके सर पर जो गठरी हो वो आसपास के वातावरण को सुगंधित करे, और जब वही रूह दूसरे स्थान पर जाए तो इतनी प्यार भरी भक्तिमय उसमें अलौकिकता हो कि वो प्रभु के श्री चरणों में विलीन हो जाए। उसी भक्ति को कमाने के लिए हमारे सद्गुरु ने, हमारे श्री परमहंस दयाल जी ने हमारे ऊपर कृपा करके जो भक्ति की कमाई करने के हमें साधन बतलाए हैं, उन साधनों पर हमें प्रेम से, दृढ़ विश्वास से और मन को उसमें शामिल करके उनका पालन करना है। 2 वक्त की श्री आरती पूजा करते वक्त भी अपने मन को इस तरह से शामिल करना है कि अगर आंखें खुली रखकर श्री आरती पूजा करते हैं
तो हमारे सामने हमारे सदगुरु देव जी महाराज जी के स्वरूप हैं। और अगर हम आंखें बंद करें तो हम श्री दरबार में, श्री मंदिर में अपने आप को खड़े पाएं कि हम वहाँ पर श्री आरती पूजा कर रहे हैं। अगर मन को श्री आरती पूजा में इस प्रकार बांध लें तो हम अपने सदगुरु की प्रसन्नता को प्राप्त कर सकते हैं और उनके जो बताए हुए हुक्म हैं, दिशा निर्देश हैं, उनका पालन करते हैं। तो ये रूह की एक ऐसी चल संपत्ति है कि ये रूह जब इस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाएगी तो प्रभु के चरणों में विलीन होने से इसे कोई नहीं रोक सकता। प्रभु तो स्वयमेव ही हमें ये वरदान देते हैं कि आप ये कार्य करो तो हम आपको इस दुनिया के सभी बंधनों से छुटकारा दिलाएंगे। तो हम प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे मन को हमेशा अपनी ओर ही लगाए रखें, ताकि हम इस संसार में जिस उद्देश्य को लेकर आए हैं उस उद्देश्य की प्राप्ति कर सके। भक्ति दान मोहे दीजिए मेरे गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए स्वामी निश दिन तुम्हारी सेव। भक्ति दान मोहे दीजिए मेरे गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए स्वामी निश दिन तुम्हारी सेव। भक्ति दान मोहे दीजिए मेरे गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए स्वामी निश दिन तुम्हारी सेव। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।